एक बार जो है ना, एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे, जैसे तुम लोग है ना जी। उसी तरह से गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। मास्टर साहब पढ़ाते थे, गुरुजी। एक विद्यार्थी था जिनका नाम था बृहदराज। क्या नाम था उनका? बृहदराज। वो भी उस विद्यालय में रहता था, वो भी पढ़ता था जैसे बाकी विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर। पढ़ाई में बहुत कमजोर। गुरुजी उनको अलग से भी पढ़ाने का प्रयास करते थे कि किसी तरह से ये लड़का तेज हो जाए, पढ़ने में ठीक ठाक हो जाए। उनके माता पिता जब आते थे गुरुकुल तो उनका एक ही सवाल रहता था कि मेरा बच्चा जो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये समस्या गुरुजी के लिए भी बनते जा रहा था, और गुरुजी प्रयास करते थे कि किसी तरह से विद्यार्थी आगे बढ़े, पढ़ाई में तेज हो, अलग से पढ़ाते थे, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आता था बृहदराज में। अंत में गुरुजी ये डिसाइड करते हैं कि इनको जो है अब घर भेज दिया जाएगा। इनके माता पिता जो है इन पे आशा लगाए रहेंगे बेकार का, ये पढ़ेगा नहीं, फिर हमको जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इनको घर भेज दिया जाए। उनको घर जो है भेजने का तैयारी होता है। गुरुजी उनको सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे बस का विद्या नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, जाओ घर पे कोई दूसरा काम सीखो, माता पिता के काम में हाथ बटाओ, अच्छा रहेगा। उसको थोड़ा सा चना देते हैं, ये लो और जाओ घर, रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा लेना। चल देता है लड़का वहाँ से। बृहदराज चलते चलते, पहले तो पैदल ही जाना आना लगा रहता था कहीं भी। लड़का चला घर की ओर, चलते चलते थक गया, देखा एक कुआं था, सोचा कि यहाँ ही विश्राम कर लिया जाए थोड़ा, और जो गुरुजी चना देते उसको खा लेते हैं, फिर यहाँ से कुछ देर के बाद आराम करके चलेंगे। एक पेड़ की छांव में बैठते हैं, वहाँ चना खाते हैं, और चना खा करके पानी पीने के लिए जाता है कुआं पे। पानी पीना है ना, पानी पी रहा है, पीने के लिए जैसे कुआं में वो उसका बाल्टी होता है अंदर डालते हैं और खींचते हैं, तो उनका ध्यान जो है उस लड़का का, बृहदराज का, उनके जो दीवार का साइड वाला एरिया था ना, सरफेस, उस पर उनका ध्यान पड़ता है कि पूरा जो है निशान बना हुआ है। वो रस्सी जो बार बार आई गई है, वहाँ से रस्सी जो उसमें टकराया है, घसीटा गया है, उससे उन पत्थर पे दीवार बना हुआ है। वो बाल्टी जहाँ रखा था नीचे में बार बार, वहाँ भी निशान बना हुआ है। ये चीज़ इन लड़का को झकझोर दिया कि इस पत्थर पे ये मामूली सी मुलायम सी रस्सी बार बार आती जाती है, और इनको पत्थर को घसीट दिया, रगड़ दिया। ये बाल्टी जहाँ रखा है तो बार बार ये पत्थर जब यहाँ पे निशान पड़ सकता है, तो हम अगर एक चीज़ को अगर कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमको कैसे नहीं होगा, हम कैसे नहीं पढ़ पाएंगे। ये चीज़ लड़का को झकझोर दिया। लड़का वहाँ से चना खा करके, पानी पी करके घर नहीं गया, पुनः वापस कहाँ आ गया, वो अपने गुरुकुल आ गए। और गुरुकुल में आ करके गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी इतना दिन आप हमको मौका दिए, आज हम आपसे एक मौका मांगते हैं कि हमको एक मौका और दिया जाए। गुरुजी उनको मान जाते हैं इस बात को, और उनको कहता है ठीक है, तुम पढ़ना चाहता तो रहो, इस बार पढ़ के दिखाओ हमको। ये लड़का इतना ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ के गुरुजी कोई भी सवाल, कोई भी होमवर्क, कोई भी टास्क देते थे, लड़का जैसे हो, बाकी सब सो जाते थे, वो पढ़ते रहता था, और फिर बाकी जब जगते थे उससे पहले वो बैठ के पढ़ने लगता था। आप सोचिए कब सोता कब जगता था। ऐसा करते करते इनकी हालत बहुत सुधार आ गया, पढ़ाई में काफ़ी तेज हो गया। और एक दिन ऐसा आया, उस विद्यालय में सबसे ज़्यादा तेज जो होने वाला विद्यार्थी वही था बृहदराज जो है। उनका कहानी हम लोग सुनते हैं, आज किताबों में पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है। तो कहने का मतलब उनके माता पिता भी आते हैं और बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देख करके। और बृहदराज ने यह साबित किया कि अगर किसी भी चीज़ को हम बार बार करेंगे, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे बस में हो जाती है, उस चीज़ पे हम विजय पा लेते हैं।